कुणाल पथरी माता मंदिर धर्मशाला की मौजूदा प्रबंधन कमेटी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पूर्व पदाधिकारियों व निकाले गए कर्मचारियों ने कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और जल्द नई कमेटी बनाने की मांग दोहराई। पूर्व कर्मचारियों का आरोप है कि मौजूदा कमेटी ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में एक तरफा निर्णय लिए, जिससे मंदिर की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई और कई कर्मचारियों की सेवाएं नियमों के विपरीत समाप्त की गई। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इस दौरान निकाले गए कर्मचारियों ने ये भी कहा कि सहकारिता विभाग के हालिया आदेशों के बाद चुनाव का रास्ता साफ हुआ है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि नई कमेटी गठन के बाद उनके मामलों पर पुनर्विचार होगा और न्याय मिल सकेगा। कमेटी प्रधान ने आरोपों को किया खारिज। मौजूदा कमेटी के प्रधान ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि समिति ने हमेशा नियमों और परंपराओं के अनुसार ही कार्य किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत नाराजगी के कारण झूठे आरोप लगाकर मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि मंदिर की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रही है। मैं मंदिर कुणाल पथरी में 2011 से सेवाएं दे रहा था। रसोइया की सेवा दे रही था। जब ये 2017 में नई कमेटी का गठन हुआ तो जितेंद्र प्रधान जी और जीतू बैस जी, ये मामा भान कमेटी में, मामा और भान जॉय जो है वो कमेटी में थे। इन्होंने दबाव डाला, हमारे ऊपर दबाव डाला और हमने मंदिर को छोड़ दिया। प्रधान का भांजा जो जीतू बैस, वो पहले कमेटी का सेक्रेटरी था, बाद में वो कमेटी का सदस्य हो, बाद में वो कर्मचारी बन बैठा। वो उसने दबाव डाला और हम चले गए कि साल की 2 बार तनख्वाह बढ़ाई गई, जो कि पूरे स्टाफ की नहीं बढ़ाई गई। हम पुराने कर्मचारी थे, हमारे साथ न्याय हुआ और उसने परेशान किया और हम फिर नौकरी छोड़कर चले गए। और हम आशा करते हैं कि जब नई कमेटी का गठन होगा तो हम दोबारा मंदिर में सेवाएं जरूर देंगे। जी, मैं नील कुमार ठाकुर डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ और मैं मंदिर कुणाल पथरी में काम करता था। और उसके बाद फिर नई कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद उन बंदों ने वहाँ पे कमेटी का प्रधान और जो एक वहाँ का सदस्य था जीतू कुमार, जो कि पहले कमेटी का सदस्य था और बाद में वो वहाँ पे कर्मचारी बन गया। उसके बाद मैंने वहाँ से, मेरे को कुछ दबाव डालते थे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा काम चलेगा, आप अपनी अनमानी करेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है कोई भी, क्योंकि मैंने प्रधान से ही बोला था कि महाराज हमारे को यहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं हम दिन रात। उसके बाद जी हमने मंदिर छोड़ दिया और हम चले गए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने नहीं अब दोबारा इनको कभी नहीं बोला कि हमारे को मंदिर में नौकरी दो, हमारे के रोक लो। लेकिन हमारा मेन कारण ये है कि अब ये मैंने कुछ दिन पहले प्रधान जी की भी वीडियो सुनी और उसमें मैं सुन रहा था कि प्रधान जी बोल रहे हैं कि डीसी के अंडर मंदिर है, तो हमारे को तो बताया जाए कि हमारे को तो किसने निकाला डीसी का, तो कोई हमारे को लेटर नहीं आया आज तक। तो हमारे तो ना तो हमने रिजाइन दिया, हम खुद छोड़ के गए। वहाँ पे हमारा कोई लिखित रूप से लेटर नहीं लगा है जो कि हमारे को कोई किसी ने निकाला, हम खुद छोड़ के चले आए हैं जी। और हम ये चाहते हैं कि भाई देखो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो अब लोग तो बोलते होने कि क्या पता जी, ये झूठ बोलते हैं बंदे, क्योंकि हम तो वहाँ पे रह के आए, हमारे को उसका सब पता है मंदिर में क्या क्या होता है, क्या क्या हो रहा। तो हमारा मेन कारण ये है कि बाकी कमेटी के सदस्य कुछ ठीक है, लेकिन जो बंदा पहले वहाँ पे कमेटी का सदस्य बना था और बाद में वो कर्मचारी बन गया, उसके बाद फिर उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई धीरे धीरे। अब हमारे साथ वो कर्मचारी बना था और उसके बाद वो अफसर बन गया, टेम्पल अफसर की क्या पता ऐसे बोलते थे। तो देखो ना जी, अब हमारे साथ तो न्याय नहीं था, वो हमारे साथ कर्मचारी था और उसके बाद उसकी सैलरी डायरेक्ट कैसे बढ़ा दी। तो हम तो ये अपना हक मांगते हैं। उसके बाद हमें उम्मीद है कि अब नई कमेटी का गठन होगा
और उसके बाद हम भी ज़रूर मंदिर में आएंगे। माता की जैसी सेवा करते थे वैसे सेवा करेंगे, खुले दिल से करेंगे और करते भी थे। हमेशा उधर के वहाँ के सब जो भी हमारे साथी थे भक्त सब जानते हैं कि हम कैसा काम करते थे। अब वो हमारी बहुत उम्मीद है। जय माता, जल्दी से जल्दी माता अपने चुनाव कराए और माता का पूरा कार्य हो। जय माता दी।